नॉट इक्वल ऑपरेटर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को हम कब यूज करेंगे, जब हमें किसी एक रिकॉर्ड को छोड़ करके अपनी टेबल के बाकी सारे रिकॉर्ड्स को देखना हो, तब हम यूज करेंगे नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि नॉट इक्वल ऑपरेटर को हम कहां पर यूज करेंगे। तो इसका सिंटैक्स रहेगा दोस्तों, सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद हम अपने टेबल का नाम लिखें कि पूरी की पूरी इस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हम अपनी कंडीशन लगाएंगे ऑपरेटर यूज करने के लिए कि वे हर जहां पर क्या हो, जो हमारा कॉलम नेम देंगे और वो कॉलम नेम दे करके हम अपनी वैल्यू दे देंगे, जिसके बीच में हम यूज करेंगे अपना नॉट इक्वल ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो इसके बराबर ना हो, बाकी सारे रिकॉर्ड्स को शो कर दे। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू देंगे वो उस वैल्यू को छोड़ करके बाकी सारे रिकॉर्ड्स हमें शो कर देंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रुचिन कौशिक आप सबका दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूं। जैसा कि आप सबको पता चल रहा है कि हमारी चल रही है एसक्यूएल की सीरीज, जिसमें हमने अभी तक दोस्तों पढ़े हैं लॉजिकल ऑपरेटर, अपडेट स्टेटमेंट, अल्टर टेबल, सिलेक्ट स्टेटमेंट, हाउ टू इंसर्ट द डाटा, और भी बहुत कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा है। और अभी हमारा चल रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अगर मेरे किसी भी भाई को एसक्यूएल सीखनी है स्टार्टिंग से, तो वो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा दे, ताकि मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप लोग डायरेक्टली दोस्तों मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर भी ऐड हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने लिंक जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो सभी वीडियोस को रेगुलर देख रहे होंगे और साथ के साथ एसक्यूएल की प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो चलिए अब नॉट इक्वल ऑपरेटर का भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो ये हमने अपना खोल लिया है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और यहाँ पर हमारे पास दोस्तों एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसमें हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉट इक्वल ऑपरेटर को हम वहां पर यूज करेंगे जब हमें किसी एक रिकॉर्ड को छोड़ करके बाकी सब रिकॉर्ड्स को देखना हो। तो मान लीजिए अब इस टेबल में मैं किसी एक रिकॉर्ड को, यानी मान लीजिए जिसकी आईडी 3 है या फिर जिसका नाम विनय है, मैं उस रिकॉर्ड को छोड़ करके बाकी सारे रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो यहां पर दोस्तों हमने लिखा सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, की सिलेक्ट कर लीजिए कहां से, स्टूडेंट नाम की टेबल से, जहां पर वेयर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे आईडी, या फिर अगर आप नाम के थ्रू करना चाहते हैं तो नेम इज नॉट इक्वल टू, किसके नॉट इक्वल होना चाहिए, नेम विनय। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब दोस्तों आउटपुट में क्या आना चाहिए कि विनय नाम का जो रिकॉर्ड है उसको छोड़ करके बाकी सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास शो हो जाने चाहिए। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो विनय नाम का रिकॉर्ड था उसको छोड़ करके बाकी सारे रिकॉर्ड्स जो यहाँ पर शो हो गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अगर मेरे किसी भी भाई को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।